गौरी अभी तुलसी माँ की पूजा करके रसोई घर में गई ही थी कि सास कमला ने आवाज लगाई, अरे गौरी बहू, चाय लाने में और कितनी देर लगेगी? रोजाना 1-1 घंटा तो तू पूजा में लगा देती है। कितने मन से 7 साल पहले तुझे ब्याह कर लाई थी कि घर में बच्चों की चहल पहल से खुशियां आएंगी। हमें क्या पता था एक बांझ बहू हमारे गले पड़ जाएगी। गौरी के आंसू अभी पलकों से छलकने ही वाले थे कि तभी पति अनिल ने आवाज लगा, गौरी, मेरा तौलिया कहाँ है? तुमसे कितनी बार कहा है, मेरी चीजें सामने नजर ना आए तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ऊपर से मुझे तुझ जैसी बांझ औरत मिली है। गौरी रसोई में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी गौरी के पड़ोस में रहने वाली जया अपने बच्चे को लिए आ जाती है। नमस्ते अम्मा जी, कैसी हो? गौरी दीदी कहाँ है? लो, इसी की कमी थी, आ गई धमकती हुई गौरी से मिलने। ये अच्छी सहेली बनी फिरती है गौरी की। जा देख ले, रसोई में है। कमला को जया का घर में आना पसंद नहीं था क्योंकि जया पैसे वाली नहीं थी, पर जया गौरी को बड़ी बहन जैसे प्यार करती थी। गौरी दीदी कहाँ हो? अरे कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे नहीं, वो तो मैं प्याज काट रही थी तो आंखों में नमी आ गई। सोनू बेटा आजा मेरी गोदी में आ, क्या खाएगा? मैं तुझे चॉकलेट देती हूँ। हाँ हाँ, पूरा घर लुटा दे पराये बच्चे पर, अपना तो तेरे से पैदा होता नहीं। जया चुपचाप वापस घर चली जाती है। तभी गौरी का ससुर राम प्रसाद आ जाता है। अरे कमला, कल याद से बहू को उन तांत्रिक बाबा के पास ले जाना, ठीक है? ठीक है, मैं बहू को कल ही तांत्रिक बाबा के पास ले जाती हूँ। कमला गौरी को अगले दिन जबरदस्ती तांत्रिक बाबा के पास ले जाती है। तांत्रिक बाबा, मेरी बहू की शादी को 7 साल हो गए पर आज तक इसकी गोद खाली है। एक उपाय है, तुम्हारी बहू को 15 दिनों तक चमत्कारी जल पीना होगा। तुम रोजाना अपनी बहू को मेरे पास ले आना। एक दिन कमला को कुछ काम आ गया, इसलिए उसने गौरी को अकेले ही भेज दिया। क्या हुआ, आज तुम अकेली आई हो? माता जी साथ नहीं आई? जी वो आज माँ जी को कुछ काम था। अच्छा, कोई बात नहीं, आओ घर के भीतर चलते हैं। डरो नहीं, आज तुम्हें जल को आकाश के नीचे नहीं पीना बल्कि बंद दीवारों में पीना है। गौरी को ये बात अजीब लग रही थी पर वो मजबूर थी, इसलिए तांत्रिक के साथ घर में चली गई। तांत्रिक का व्यवहार उसे कुछ ठीक नहीं लगा। वो गौरी के नजदीक आने लगा। तभी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए। गौरी तेजी से दरवाजा खोलकर घर की ओर भागी। रास्ते में कुछ लोग माँ दुर्गा के मंदिर पर माँ का जयकारा बोल रहे थे। जया भी भक्तों के बीच खड़ी थी। उसकी नजर गौरी पर पड़ी। वो गौरी को आवाज लगाती है। गौरी और जया मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं। गौरी जया को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर जया भी बहुत दुखी होती है। जया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, किसके आगे झोली फैलाऊं जो मेरी सूनी गोद भर दे। माँ दुर्गा से मांगो दीदी, इनके द्वार से खाली झोली कोई नहीं जाता। मनवांछित फल देने वाली हैं दुर्गा माता। दीदी, कल से माँ के नवरात्रि व्रत शुरू हो रहे हैं। आप माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत और पूजन करो, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। तुम कहती हो तो मैं माँ के व्रत जरूर रखूंगी जया। दीदी, हम रोजाना साथ में माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। गौरी घर आ जाती है और किसी से कुछ नहीं बोलती। अगले दिन से गौरी नवरात्रि व्रत शुरू करती है और रोजाना मंदिर जाती है। नवरात्रि का 7वां दिन होता है। गौरी जया से कहती, जया, मुझे पता है मेरे घर वाले मुझे अष्टमी पूजन नहीं करने देंगे, क्या मैं तुम्हारे साथ कन्या पूजन कर सकती हूँ? हाँ दीदी, आप मेरे साथ मिलकर प्रसाद बनाना और हम मिलकर कन्या पूजन करेंगे। उधर वही तांत्रिक गौरी के पीछे से घर आता है। अरे तांत्रिक बाबा, आइए आइए, कब तक आपके आशीर्वाद से हमारी बहू की खुशखबरी मिल जाएगी? तुम्हें कोई खुशखबरी नहीं मिलेगी। तुम्हारी बहू मेरे पास आई थी और उसने बोला कि उसे कोई बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा पैदा नहीं करना चाहती तो वो रोजाना जाती कहाँ है? देखो कमला, अगर मैं कुछ बोलूं तो बुरा नहीं मानना। जरूर तुम्हारी बहू का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अपनी बहू पर ध्यान दो। तभी गौरी आ जाती है। अनिल उससे पूछता है, गौरी, तांत्रिक बाबा तो कह रहे हैं कि तुमने उन्हें बोला है कि तुम्हें बच्चा ही नहीं चाहिए। तुम रोजाना आखिर जाती कहां हो फिर? आप सब इस ढोंगी तांत्रिक बाबा की बातों पर विश्वास कर रहे हैं जिसने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली थी। घोर अपमान। अब मेरा यहाँ एक पल भी रुकना सही नहीं है। तुम्हारी बहू चाहती ही नहीं कि उसकी गोद भरे। तांत्रिक बाबा, आप नाराज मत होइए। गौरी को कैसे राह पर लाना है हम अच्छी तरह जानते हैं।
अनिल, इसको ले जाकर कमरे में बंद कर दे और बाहर से ताला लगा दे। देखते हैं ये आखिर घर से बाहर कैसे जाती है। गौरी रोने लगती है पर अनिल एक नहीं सुनता और उसे कमरे में बंद कर देता है। रात भर गौरी कमरे में भूखी प्यासी बंद रहती है। अगली सुबह गौरी को अष्टमी पूजन के लिए भी जाना था पर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उधर जया गौरी की प्रतीक्षा में थी। माँ, मेरी मदद करो, मैं आपका पूजन कैसे करूं माँ? मेरे नवरात्रि व्रत संपन्न तभी होंगे जब मैं कन्याओं को प्रसाद का भोग खिलाऊंगी। हे दुर्गा माँ, मेरी मदद करो। गौरी रो रो कर माँ दुर्गा को याद करती है। तभी कोई उसका दरवाजा खोलता है। गौरी दीदी, जया दीदी ने मुझे आपको लेने भेजा है। आपको कन्या पूजन करना है। हाँ, मैं चलती हूँ। जया मेरी राह देख रही होगी। गौरी उस बच्ची के साथ साथ चलती रहती है। गौरी दीदी, आप घर के अंदर जाओ, मैं कंचकों को बुलाकर लाती हूँ। गौरी दीदी, आप आ गई? देखो कंचके आ गई हैं। आओ दीदी, कन्या पूजन शुरू करते हैं। जया, पर वो बच्ची तो कन्याओं को बुलाने गई है जिसे तुमने मुझे लेने भेजा था। कौन सी बच्ची गौरी दीदी? मैंने तो आपको लेने किसी बच्ची को नहीं भेजा। हमारे पड़ोस की तो सारी कन्याएं पूजन के लिए आ चुकी हैं। गौरी अपने ऊपर बीती सारी बात जया को बताती है। गौरी और जया समझ गई थी कि ये सच में माँ दुर्गा का कोई चमत्कार था। वो स्वयं गौरी की मदद के लिए आई थी। गौरी और जया माँ दुर्गा को शीश नवाकर कन्याओं का पूजन करती हैं, उन्हें प्रसाद भोग लगाती हैं। उधर जब अनिल गौरी को कमरे में नहीं देखता तो सब लोग तांत्रिक के साथ मिलकर गौरी को ढूंढने जाते हैं। एक काम कर अनिल, ये जया जो है गौरी की बहुत अच्छी दोस्त बनी फिरती है। उसे सब कुछ पता होगा कि गौरी इस वक्त कहाँ है। सब लोग जया के घर पहुंचते हैं और वहां का नजारा देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। गौरी, तू यहाँ जया के घर में? तुझे पता भी है जया हमारी बराबरी की नहीं है, फिर भी तू इसके घर में खा पी रही है। माँ जी, मैंने नवरात्रि के व्रत रखे थे और आज दुर्गा अष्टमी है। कितनी पूजा पाठ करी तूने, आज तक तेरी गोद नहीं भरी, तेरी कोख बांझ है। तू जो इतना व्रत और पूजा पाठ कर रही है? क्या माँ दुर्गा तेरा बांझपन दूर कर देंगी? जया, तुमने गौरी को ये अच्छी पट्टी पढ़ाई है। इसमें जया का कोई दोष नहीं है, आप उसको कुछ मत बोलिए। चलो बहू, अब घर चलो। बहुत तमाशा बना दिया तुमने अपने परिवार का। बाबूजी, मैं ये कन्या पूजन कर लूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। बहुत हो गया कन्या पूजन, अब उठो यहाँ से। तांत्रिक बाबा तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अब वो तुम्हारा सही तरीके से इलाज करेंगे। हाँ नहीं, मुझे इस तांत्रिक के साथ नहीं जाना। माँ, मेरी मदद करो। गौरी रोते हुए बेहोश हो जाती है। गौरी दीदी, क्या हुआ? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, ये तो बेहोश हो गई है। जया गौरी के मुंह पर पानी के छींटे डालती है, फिर भी वो होश में नहीं आती। अनिल घबरा जाता है और फोन करके डॉक्टर को बुलाता है। कुछ देर बाद गौरी को होश आता है। बधाई हो हरिप्रसाद जी, आप दादा बनने वाले हैं। अरे क्या मैं दादा बनने वाला हूँ? अरे कमला, सुना तुमने? मैं दादा बनने वाला हूँ और तुम दादी। माँ दुर्गा ने आज एक बार फिर भक्तों का विश्वास जीत गया। शेरा वाली माँ, आपकी सदा ही जय हो। माँ दुर्गा की नवरात्रि रखने से गौरी माँ बनने का सुख प्राप्त करती है। तांत्रिक ने उस वक्त वहां से भागने में ही भलाई समझी। कमला और अनिल भी माँ दुर्गा की शक्ति को मान गए थे। वो गौरी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। सब मिलकर कन्याओं के चरण छूते हैं, प्रसाद का भोग लगाते हैं और माँ के मंदिर जाकर माँ को शीश नवाते हैं। उस दिन नवरात्रि के मौके पर माँ गौरी एक बांझ बहू की झोली खुशियों से भर देती है।